प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में रिमझिम बारिश से अलीपुरा कॉलोनी के मकानों में घुसा पानी। नागरिक सुरक्षा विभाग ने किया लोगों को रेस्क्यू। आयर नदी में फंसे युवक का 7 घंटे बाद सेना ने किया सफल रेस्क्यू। सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई युवक की जान। तेज बारिश के चलते आयर नदी उफान पर, लोगों की लापरवाही दे रही है बड़े हादसे को निमंत्रण। राजसमंद में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 162E टूटने से मार्ग हुआ ठप। हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। उदयपुर में आयर नदी में फंसे युवक संजय को 7 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद सेना ने सकुशल बाहर निकाल दिया है। सुबह करीब 11 बजे युवक नदी में एक चट्टान के सहारे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। प्रारंभिक प्रयासों में प्रशासन और ड्रोन से रस्सी फेंकने की कोशिश भी असफल रही। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुटी रही। देर शाम कड़ी मशक्कत के बाद सेना ने मोर्चा संभालकर युवक का सफल रेस्क्यू किया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। उदयपुर में शुक्रवार को आयर नदी में फंसे युवक संजय का जीवन खतरे में था। सुबह करीब 11 बजे युवक नदी में एक चट्टान पर फंस गया और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और स्थानीय लोग जुट गए। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी घटना की जानकारी के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रारंभ में प्रशासन ने ड्रोन के जरिए युवक तक रस्सी फेंकने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव और उफनती नदी के कारण ये प्रयास असफल रहा। लगातार 7 घंटे तक कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों ने रेस्क्यू को मुश्किल बना दिया। सभी प्रयासों के असफल होने के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। जवानों ने खराब मौसम, तेज बहाव और चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद रेस्क्यू की तैयारी शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम युवक संजय को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सेना की बहादुरी से युवक की जान बचाई जा सकी। रेस्क्यू के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और जवानों की बहादुरी की जमकर प्रशंसा की। आराम से इसको नहीं, रेस्क्यू में बांध के गेट तो ऐसे कोई मेजर बंद नहीं किया हमने, लेकिन क्योंकि पूरे रात से ही पूरे जिले में अच्छी बरसात हुई, विशेष रूप से गोगुंदा साइड में, झाड़ुल साइड, कोटड़ा, उदयपुर शहर के आसपास बहुत बरसात हुई। तो हमारे जो बड़ी मदार है, छोटी मदार है, सिसारमा है, ये सारी नदियाँ बहुत ओवरफ्लो कर रही थी। और आपने आज देखा होगा कि जो हमारी आयर नदी है ये ऑलमोस्ट रोड के लेवल पर आ गई। जो इसका नीचे वाला लेवल करीबन 20 फीट नीचे है, ये रोड के लेवल पे वेग से बह रही थी। अब हमारा अभी पिछले 5-6 घंटे से शहर में बरसात रुकी हुई है, उसका थोड़ा हमें फ़ायदा मिला, लेकिन अभी भी कल भी ऑरेंज अलर्ट बारिश का है। और ये सारा पानी क्योंकि उदय सागर जाता है, उदय सागर के जो आउटलेट्स है वो थोड़े छोटे हैं, तो इन पानी ज़्यादा आ रहा है, उसका निकास कम है। तो वहाँ पर भी लकड़वास और उस क्षेत्र को भी हमने एक तरीके से सेफ्टी के हिसाब से वहाँ पर जो गाँव, जो क्षेत्र हमें लग रहा है कि वो रात को हो सकता है पानी भराव वहाँ हो जाए, उनको खाली कराया गया है। और उम्मीद करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होगी तो कल तक सारी स्थिति काबू आएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन का, जिस प्रकार से सूझबूझ के तहत यहाँ की सेना ने और सिविल डिफेंस वालों ने जिस प्रकार से आज ये मिशन को अपने हाथ में लिया और मिशन कामयाब हुआ। इससे उदयपुर के लोगों को भी निश्चित तौर से एक राहत की सांस ली। और आज शहर के अंदर अनेक स्थानों पर, चाहे डोरा नगर हो, चाहे नवरत्न हो, पानी का वेग बहुत ज़्यादा कारण अनेक कॉलोनियों में पानी भर गया था। लेकिन आज का जो सफल जो ऑपरेशन हुआ, मैं मानता हूँ कि प्रशासन की सूझबूझ के द्वारा और नागरिकों को धैर्य के कारण कयास लगा रहे थे कि भाई कैसे इसको बचाया जाए। 2 दफा डोम से रस्सी भेजी, टूट गई।
और तीसरी दफ़ा वो रस्सी भी कामयाब हो गई और आर्मी का डोम से उस बच्चे तक यह रस्सी पहुंचाई और वो जैसे भी जैकेट वगैरह पहुंचाने के बाद में आर्मी का जो सफलतम यह रेस्क्यू हुआ। आर्मी के जवानों ने वास्तव में दिमाग से काम लिया और तुरंत प्रभाव से उसको बाहर सकुशल निकाल दिया। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में शनिवार सुबह से हो रही रिमझिम बारिश के कारण अलीपुरा कॉलोनी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। तेज बहाव वाली आयर नदी के पानी से कॉलोनी के घरों में पानी भर गया। नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को अपोजिट रस्सी और बो लाइन की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। रेस्क्यू टीम में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, विपुल चौधरी, नरेश चौधरी, कैलाश मनारिया और पवन डांगी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की तत्परता के चलते कोई जनहानि नहीं हुई और सभी सुरक्षित रहे। उदयपुर में शनिवार सुबह से हो रही लगातार रिमझिम बारिश ने अलीपुरा कॉलोनी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। तेज बहाव वाली आयर नदी के पानी से कॉलोनी के कई घरों में पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालात की गंभीरता को देखते हुए नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने अपोजिट रस्सी और बो लाइन की सहायता से घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। रेस्क्यू के दौरान टीम ने हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की और किसी भी तरह की चोट या नुकसान को रोकने में सफलता पाई। रेस्क्यू टीम में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, विपुल चौधरी, नरेश चौधरी, कैलाश मनारिया और पवन डांगी समेत अन्य सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहे। उनकी तत्परता और कुशलता के कारण बाढ़ प्रभावित कॉलोनी के लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई से जीवन और संपत्ति दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। स्थानीय लोग भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीम के साथ सहयोग करते रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश और नदी के तेज बहाव के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचें। उदयपुर में लगातार बारिश और आयर नदी का उफान जारी है, लेकिन नागरिक सुरक्षा विभाग और प्रशासन की सक्रियता से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में लगातार बारिश के चलते आयर नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है। सुभाष नगर पुलिया के पास पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के किनारे जा रहे हैं, जिससे किसी बड़े हादसे की संभावना लगातार बनी हुई है। वहीं नदी के पास बने 3 शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न हैं। प्रशासन ने बार बार अपील की है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और नदी के पास जाने से बचें। उदयपुर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आयर नदी उफान पर है। सुभाष नगर की पुलिया के पास पानी की तेज धारा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नदी के पास जा रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे का निमंत्रण बन सकता है। प्रशासन का कहना है कि तेज बहाव में किसी भी लापरवाही से जान को खतरा है। नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और क्षेत्र में बचाव दल सतर्क हैं। यदि लोग प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं तो अप्रिय घटना हो सकती है। नदी के किनारे बने 3 प्रमुख शमशान घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। पानी के तेज बहाव के चलते ग्रामीणों और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में है। प्रशासन ने लोगों से बार बार अपील की है कि वे नदी के पास ना जाएं और बच्चों बुजुर्गों को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने क्षेत्र में लगातार निगरानी बढ़ा दी है और आवश्यक बचाव टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। लोगों की ये लापरवाही किसी भी समय बड़ा हादसा ला सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जलमग्न इलाकों में जाना, पुलिया के पास खड़ा होना या नदी के किनारे खेलना जान को जोखिम में डालने जैसा है। जोखिम वाली जगहों पर नजदीक से जाकर वीडियो बनाना और सेल्फी लेना भी खतरे में डालने जैसा ही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के राणा गांव में तालाब फूटने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तालाब का पानी मुख्य सड़क पर बहते हुए गोगुंदा ओगड़ा मार्ग को पूरी तरह बंद कर गया। रोड किनारे लगे कई बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो गईं।
ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी। वहीं सरपंच अणछीबाई और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सरकार से किसानों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के राणा गांव में तालाब फूटने से भारी नुकसान हुआ है। तालाब का पानी तेज बहाव के साथ बाहर आया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। तालाब से निकले पानी ने मोखी के समीप मुख्य सड़क को बहा दिया, जिससे गोगुंदा ओगड़ा मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। यात्रियों और ग्रामीणों की आवाजाही थम गई। तेज बहाव के चलते सड़क किनारे लगे कई बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। वहीं गांव के चारों तरफ पानी फैल गया, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह जलमग्न हो गईं और नष्ट हो गई। किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूचना मिलते ही सरपंच अणछीबाई और जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और गोगुंदा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। प्रशासन राहत कार्य में जुट गया है, लेकिन ग्रामीणों ने सरकार से किसानों को जल्द उचित मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश और तालाब के फटने से उनकी आजीविका पर बड़ा संकट आ गया है। कई परिवारों के घरों के आसपास पानी भर गया है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजसमंद जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुंभलगढ़ क्षेत्र के केलवाड़ा में आजाद चौक स्थित पुराना पटवार भवन गिर गया। भवन के ढहने से मलबा फैल गया और मुख्य आवागमन मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। इससे राहगीरों और वाहनों की आवाजाही थम गई। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर चुका है और मलबा हटाने का कार्य जारी है। लोगों से अपील की गई है कि इस दौरान वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें और सावधानी बरतें, ताकि कोई दुर्घटना या असुविधा ना हो। राजसमंद जिले में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में बारिश के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। केलवाड़ा के आजाद चौक में स्थित पुराना पटवार भवन शनिवार को ढह गया। भवन के गिरने से चारों तरफ मलबा फैल गया और मुख्य आवागमन मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। इस कारण स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना मिलते ही तुरंत राहत और बचाव कार्य के लिए टीम मौके पर भेजी गई। प्रशासन ने मलबे को हटाने और मार्ग खोलने की कवायद शुरू कर दी है। कार्य में पुलिस, नगर निगम और स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारियों की भागीदारी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मार्ग से यात्रा न करें और वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुराना पटवार भवन कई सालों से जर्जर हालत में था। राहगीरों और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यह भी कहा कि मलबा हटाने और मार्ग खोलने के बाद यातायात सामान्य कर दिया जाएगा। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे सावधानी बरतें और क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। लगातार बारिश के कारण अन्य कमजोर ढांचे के लिए भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। राजसमंद जिले में चारभुजा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण नेशनल हाईवे 162E पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। रिछेड़ गांव के पास यह हाईवे बुरी तरह टूट गया, जिससे चारभुजा और केलवाड़ा को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। पुलिस ने मौके पर वाहन चालकों को रोक दिया और सुरक्षित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी। उल्लेखनीय है कि ये हाईवे हाल ही में तैयार हुआ था, लेकिन पहली ही बड़ी बारिश में इसका टूटना निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजसमंद जिले के चारभुजा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 162E पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। रिछेड़ गांव के पास ये हाईवे बुरी तरह टूट गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई है। हाईवे के टूटने की घटना ने निर्माण गुणवत्ता और अनियमितताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मार्ग चारभुजा और केलवाड़ा को जोड़ता है और भारी वाहनों समेत आम लोगों के लिए अहम है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़क पर भारी पानी भर गया और टूट फूट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस ने तुरंत क्षेत्र में गश्त बढ़ाई और वाहनों को मार्ग पर न जाने देने का निर्णय लिया। वहीं प्रशासन ने वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हाईवे अभी कुछ ही महीनों पहले बनकर तैयार हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश में इसका बुरा हाल होना चिंताजनक है। ये घटना हाईवे निर्माण में मानक और गुणवत्ता के पालन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। पुलिस टीम मार्ग पर तैनात है और नागरिकों को सुरक्षित रहने और वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने की चेतावनी दे रही है। प्रशासन ने भी इस मार्ग से यात्रा करने से बचने की अपील की है और मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है। स्थिति को देखते हुए जिले के लोगों को यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के पाडवा गांव में किराना की दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 29 अगस्त की है, जब दुकान के मालिक ने सामान बिखरा हुआ पाया और 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उसने चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के पाडवा गांव में किराना दुकान में चोरी का मामला सामने आया। 28 अगस्त की रात दुकान बंद कर मालिक प्रफुल्ल जैन अपने घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब दुकान खोली गई तो अंदर का सामान बिखरा हुआ मिला। लगभग 15 से 20 हजार रुपए मूल्य का सामान गायब था। चोरी करने वाले चोर ने दुकान के पीछे लगी वेंट से अंदर प्रवेश किया। मालिक की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। छानबीन के दौरान पुलिस ने इसी गांव के निवासी सागर पाटीदार को हिरासत में लिया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की पूरी वारदात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि उसने ही दुकान के अंदर से सामान चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का माल भी बरामद किया। इससे साफ हुआ कि सागर पाटीदार ही अपराध में शामिल था। सरोदा थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी के अन्य साथियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी चोरी या अपराध की जानकारी तुरंत थाने को दें। राजसमंद जिले में भारी बारिश के बीच एक दुखद घटना सामने आई है। सेमा गांव के पास मलिदा बनास नदी में बह गए एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर के निर्देश पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव और बारिश के बीच कई घंटों के मशक्कत के बाद टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। शव को पुलिस के सुपुर्द कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। राजसमंद जिले में भारी बारिश के बीच बनास नदी में बह गए एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये घटना सेमा गांव के पास मलिदा बनास नदी में हुई। मृतक की पहचान सेमागुड़ा निवासी शंकर सिंह के रूप में हुई। बताया गया कि नदी का तेज बहाव और भारी बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौतीपूर्ण बना दिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम में दिनेश मीणा, शांतनु सनाड्य, हारुल सनाड्य, पूरनपुरी, नरेश मीणा, जगदीश कुमावत और नरेंद्र पोरवाल शामिल थे। कठिन परिस्थितियों में कई घंटे तक प्रयास करने के बाद टीम को मलिदा गांव के पास नदी के तट पर शंकर सिंह का शव मिला। इसके बाद शव को बाहर निकालकर पुलिस अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने शव को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के इस दौर में नदी नालों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। प्रशासन ने सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद लेने का अनुरोध किया है। भारत में 7 सितंबर की रात भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये साल 2025 में भारत में दिखने वाला एकमात्र ग्रहण है। उज्जैन की जीवाजी वैधशाला के अनुसार ग्रहण की शुरुआत रात 9:56 पर होगी। मध्य 11:41 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और रात 1:26 पर ही खत्म होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण एशिया, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी दिखाई देगा। इस दौरान खगोलीय घटना में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा लालिमा लिए नजर आता है और इसे ब्लड मून भी कहते हैं। 7 सितंबर की रात भारत में भाद्रपद पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस वर्ष ये भारत में दिखाई देने वाला एकमात्र ग्रहण है। उज्जैन की जीवाजी वैधशाला के अधीक्षक राजेंद्र गुप्त के अनुसार ग्रहण रात 9:56 पर शुरू होगा। इसका मध्य रात 11:41 पर होगा, जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लालिमा लिए दिखाई देगा। ग्रहण 8 सितंबर की रात 1:26 पर समाप्त होगा। ये खगोलीय घटना एशिया, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी दिखाई देगी। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। चंद्रमा इस समय आंशिक या पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है और लालिमा लिए दिखाई देता है। इसे ब्लड मून कहा जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का केवल कुछ हिस्सा छाया में आता है, जबकि उपछाया ग्रहण में केवल हल्की छाया पड़ती है और ये मुश्किल से दिखाई देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कई लोग विशेष पूजा और व्रत करते हैं। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक का समय शुरू हो जाता है। इस समय विशेष सतर्कता, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भारत में 7 सितंबर की रात इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का दृश्य अत्यंत रोमांचक और दर्शनीय होगा, जिसे खगोल शास्त्र और धार्मिक दृष्टि दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में रिमझिम बारिश से अलीपुरा कॉलोनी के मकानों में घुसा पानी। नागरिक सुरक्षा विभाग ने किया लोगों को रेस्क्यू। आयर नदी में फंसे युवक का 7 घंटे बाद सेना ने किया सफल रेस्क्यू। सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई युवक की जान। तेज बारिश के चलते आयर नदी उफान पर, लोगों की लापरवाही दे रही है बड़े हादसे को निमंत्रण। राजसमंद में भारी बारिश से नेशनल हाईवे 162E टूटने से मार्ग हुआ ठप। हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।